kids, today we are going to do this chapter 4 of your grammar book Guided Steps, and the chapter name is dialogue writing. डायलॉग राइटिंग, आप मूवीज़ देखते होंगे, आपको पता है कि डायलॉग्स क्या होते हैं. जो दो पर्सन्स के बीच में कन्वर्सेशन होती है उसमें जो वो लाइंस बोलते हैं उनको हम बोलते हैं डायलॉग. सी डायलॉग इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. डायलॉग क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो कि ड्राइव हुआ किससे? कन्वर्सेशन से, जिसका मतलब होता है कन्वर्सेशन, और जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं कम टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपस में बात करते हैं. It includes the standard exchange of greetings, queries, arguments, discussion on a specific topic. किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मतलब लाइक वेलकम, हेलो, हाय, हाउ, और क्वेरीज पूछते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं, आर्ग्यूमेंट्स मतलब एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं डायलॉग्स. उसके अंदर होते हैं. अ डायलॉग कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं. फॉर्मल मतलब जिसके अंदर हम किसी एल्डर से बात करें या फिर यू कैन से किसी ऑफिशियल पर्सन से बात करें तो हम उसको फॉर्मली बात करेंगे. उसके साथ मतलब यू कैन से हम उसको प्रॉपरली ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग विश करेंगे, उसको पूरा रिस्पेक्ट से बात करेंगे. और इनफॉर्मल क्या होता है? जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ तो हम बोल देते हैं ना हेलो, हाय, हाउ आर यू, या फिर वेरी गुड, और मतलब कुछ भी हम बोल देते हैं इनफॉर्मली, हम जो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं. It is an effective tool of narration, so it is commonly used by people in plays, novels, dramas and stories. ये क्या होता है? ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम बातें करते हैं. नरेशन मतलब किसी भी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए इसको प्ले, जैसे प्ले होते हैं शो में होते हैं प्ले वगैरह, यू कैन से नाटक, और नॉवेल्स, ड्रामा और स्टोरीज, उनके अंदर हम डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं. फॉर मेकिंग आर डायलॉग इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल वी कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब अपने डायलॉग को और ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इन एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं. सम ऑफ द एक्सप्रेशंस आर गिवन हियर, लाइक ओह डियर, लॉन्ग टाइम टू सी यू, बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं. बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड डे. ये आप यूजुअली आपस में जब कन्वर्सेशन करते हैं तो आप ये यूजुअली यूज़ करते ही हैं. देन कम ऑन गाइज, नो प्रॉब्लम, डू हैव अ चांस टू सी मी. कम ऑन गाइज मतलब चिल रहो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. देन हाउ डिड यू स्पेंड योर वीकेंड, नाइट, वेकेशन, मतलब आपने अपना वीकेंड मतलब सप्ताह का एंड, वीक एंड, सप्ताह का एंड किस तरह से स्पेंड किया, वो नॉर्मली होता है संडे को बोलते हैं वीकेंड. एंड रात कैसे स्पेंड की या फिर छुट्टियाँ कैसे स्पेंड की. हाउ डेयर यू, आई विल सी टू इट. हाउ डेयर यू, हम ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो उसका मतलब होता है हाउ डेयर यू, आई विल सी टू इट, मतलब मैं देख लूँगा. देन है व्हाट द हेल यू आर, मतलब तुम क्या पागलपंती कर रहे हो. व्हाट नॉनसेंस, मतलब क्या ये यू कैन से बदतमीजी है. व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर क्या चल रहा है. आई थिंक देर इज़ नो नीड टू वरी, मेरे ख्याल से चिंता की कोई बात नहीं है. नेवर माइंड हिज डिस्कशन, टेक इट ईजिली. नेवर माइंड मतलब कि तुम चिंता मत करो, उसकी बातों पर ध्यान ना दो. टेक इट ईजिली मतलब उसको ध्यान ना दो, उसको छोड़ दिया करो. जब वट एवर ही इज स्पीकिंग, लेट इट बी. देन बाय देन लेट्स सी इन द इवनिंग, अब हम बाय कर रहे हैं, फिर कहते हैं ठीक है शाम को मिलते हैं. देन इट इज़ फॉर्चुनेट, ये भाग्य की बात है. आई एम लकी टू मतलब मैं भाग्यशाली हूँ. आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा था. देन इज़ हु इज़ बिहाइंड दिस, मतलब इसके पीछे कौन है. हु इज़ दैट रॉग, वो निकम्मा कौन है, मतलब जिसने ये काम किया, कोई काम बिगाड़ा होगा या कुछ भी हुआ, तो हु इज़ दैट पर्सन इज सेइंग, कौन है ये निकम्मा. देन 12th इज व्हाट अ प्लीजेंट टॉक, मतलब कितनी सुखद बात है ये. नाइस मीटिंग मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई. लाइवली डिस्कशन, बहुत ही आपसे डिस्कशन जो थी वो लाइवली थी, मतलब बहुत ही प्रिय रही. एंड मीनिंगफुल कंक्लूजन, जो भी हमने बात की उसका कंक्लूजन मीनिंगफुल निकला, मतलब हमने जो बात की, जो हमने डिस्कशन की, वो टाइम वेस्ट नहीं किया. देन आई वंडर इफ़ आई कैन बी सम हेल्प टू यू, मैं सोच रहा था कि अगर मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकता. 14th इज बाय ऑल मीन्स गो अहेड, माई प्लेजर. जैसे अगर किसी ने हमें थैंक यू बोला तो हम बोल देंगे कि या माई प्लेजर, या बोलेंगे बाय ऑल मीन्स, या हाँ हर तरफ से, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ. माई प्लेजर मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. देन इज पार्डन, क्षमा करें. आई बेग यू पार्डन, मुझे क्षमा करें. एंड एक्सक्यूज मी, क्षमा करें. देन लेट मी नो हु इज़ हेयर ऑन द लाइन, मुझे देखने दो कि लाइन पर कौन है. जैसे अगर कॉल आता है, समबडी इज़ देयर ऑन कॉल, तो हम बोलते हैं लेट मी नो हु इज़ ऑन द लाइन, कि कौन है लाइन पर, मुझे देखने दो. व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितना सुखद सरप्राइज है ये, मतलब कि मैं तुमसे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ. यू आर हेयर ऑन द फोन मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मेरी तुमसे बात हो रही है, कितना
अच्छी बात है ये। देन ओ यस वुड यू प्लीज़ या कुड यू प्लीज़, जैसे किसी ने कुछ आपसे परमिशन मांगा तो हम बोलेंगे या वुड यू प्लीज़ या कुड यू प्लीज़, या तुम इस तरह से कर दोगे, या हम किसी से कुछ करने को कह रहे हैं, या वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, या वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बुक, इस तरह से हो सकता है। देन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है। आई सी यू लेटर, हम बाद में मिलेंगे। मतलब इस तरह की ये लाइन से हम यूज़ कर सकते हैं। देन हाउ कैन आई रिपे योर काइंडनेस, मतलब आपका जो भाव है, आप जो मेरी तरफ दयालुता दिखा रहे हैं, मैं उसका बदला कैसे चुकाऊंगा, दैट इज़ हाउ कैन आई रिपे योर काइंडनेस। देन 21st इज आई डैम केयर, मतलब मैं बिल्कुल केयर नहीं करता, कुछ मर्जी होता रहे। आई डोंट बॉदर, मैं इस चीज़ को बॉदर नहीं करता। आई हैव नो कंसर्न, सबका मतलब सेम ही है कि मैं बिल्कुल केयर नहीं करता, कोई कुछ मर्जी कहे, अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है तो बोलता रहे, मैं सही हूँ अपनी जगह पर। देन वी से आई डैम केयर, मैं बिल्कुल केयर नहीं करता, एंड आई डोंट बॉदर। तो इस तरह के कुछ यहाँ पे डायलॉग्स दिए गए हैं हमें, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जब हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हों। तो दिस डायलॉग राइटिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर राइटिंग पार्ट। तो इसमें क्या है हमारा, एक एग्जाम्पल रीड करते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग्स हैं। स्टूडेंट, सर विल यू अलाउ मी लीव फॉर 3 days, क्या आप मुझे 3 दिनों की छुट्टी दे देंगे। टीचर, वाई डू यू वॉन्ट सच अ लॉन्ग लीव, कि तुम्हें 3 दिनों की इतनी लंबी लीव क्यों चाहिए। इट्स माई एल्डर सिस्टर मैरिज, कि मेरी बड़ी सिस्टर जो है उसकी शादी है। टीचर, हैव यू ब्रॉट एन एप्लीकेशन, क्या तुम एप्लीकेशन लाए हो। स्टूडेंट, सर माई फादर हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर लीव, यस हाँ मैं लाया हूँ और मेरे फादर ने लीव के लिए रिक्वेस्ट किया है। टीचर, कैन यू थिंक ऑफ ओनली फॉर 2 days, क्या 2 दिन से काम चलेगा। सी स्टूडेंट ने 3 दिन की लीव मांगी थी और टीचर पूछ रही क्या 2 दिन से काम चलेगा। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, सर अ लॉट ऑफ वर्क इज़ टू बी डन, बहुत सारा काम पेंडिंग है। सो मैनी अरेंजमेंट हैव टू बी डन, बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं। प्लीज़ अलाउ मी 3 days लीव, क्या प्लीज़ मुझे 3 दिनों की छुट्टी दे दीजिए। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क फॉर दीज डेज, मैं इन 3 दिनों का होमवर्क कर लूँगा। टीचर, सी दैट यू आर इन स्कूल ऑन द 4th day, मतलब ये देखना कि तुम 4th day पर स्कूल में हो, मतलब उससे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मारनी आपने, ये सब टीचर ने उसको इंस्ट्रक्ट किया और स्टूडेंट ने क्या बोला, थैंक यू सर। सो दिस इज कन्वर्सेशन, यू कैन से डायलॉग्स बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। तो अब इसमें क्या है, स्टडी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, तो इसको हमें रीड करना है और इसको कंप्लीट करना है। कुछ डैश हमें दिए हुए हैं कि यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। सो पेशेंट इज सेइंग, सर आई एम फीलिंग फीवर एंड गिडीनेस बोथ, सर मुझे फीवर है, बुखार है, और गिडीनेस मतलब चक्कर आ रहे हैं, दोनों मुझे फील हो रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं लेट मी एग्जामिन यू एंड फील योर पल्स। अब डॉक्टर उसको क्या कह रहा है कि मुझे आपका हाथ दिखाओ और मुझे आपकी पल्स चेक करने दो। अब पेशेंट क्या कह रहे हैं, सर, अब यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, हमें उसका आंसर कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के। डॉक्टर को क्या कह रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग एक्सेप्ट सम टायर्डनेस एंड लेजीनेस। अब जब डॉक्टर ने उसको बोला कि कुछ भी रॉन्ग नहीं है, डॉक्टर ने उसकी पल्स चेक की, तो अब पेशेंट ने यहाँ पर क्या बोला होगा, पेशेंट ने ऑब्वियसली कुछ और बताया होगा ना। अब यहाँ पर पेशेंट ने क्या बोला होगा, अब यहाँ पर क्या बोला होगा, जब वो पेशेंट एग्जामिन कर रहा है, पल्स को देख रहा है, तो पेशेंट आगे से क्या बोलेगा, जब डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है पेशेंट आगे से क्या बोलेगा, सर इज देयर समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। क्योंकि डॉक्टर ने आगे से रिस्पॉन्ड किया ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग, डॉक्टर ने आगे से बोला कि नहीं कुछ नहीं है। क्योंकि पेशेंट को जब कोई चेक करता है तो सीधा पेशेंट यही पूछता है ना कि मतलब मुझे कुछ हुआ तो नहीं, क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से। या तो ये बोलेगा सर इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो या बोलेगा सर इज देयर समथिंग रॉन्ग। तो डॉक्टर ने आगे से बोला देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी थकान है, टायर्डनेस है और लेजीनेस, मतलब थोड़ा सा तुम्हें आलसपन आ रहा है। अब डॉक्टर पूछ रहा है विल यू टेल मी, अब डॉक्टर यहाँ पे क्या पूछेगा, अब आंसर से हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए। अब पेशेंट क्या बोल रहा है, एट नाइट आई टुक 2 चपातीज विद मिल्क बट इन द डे आई हैड टू वॉक इन द सन। पेशेंट ने बोला कि रात को मैंने 2 चपाती और मिल्क लिया था। अब ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर का क्वेश्चन क्या होगा, विल यू टेल मी व्हाट हैव यू टेकन एट द नाइट, या व्हाट हैव यू ईटन, ऐसे हो सकता है ना, विल यू टेल मी व्हाट हैव यू ईटन, या हो सकता है विल यू टेल मी व्हाट हैव यू टेकन एट नाइट। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। आंसर उसने जवाब दे दिया। फिर देन डॉक्टर, ओ यू हैव व्हाट, अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब अब डॉक्टर को इससे क्या पता लग रहा है, मतलब उसने बोला ना आई हैड वॉकड इन द सन, पेशेंट ने बोला कि मैं सन में घूमा था, मतलब मैं सूरज की धूप में घूमता रहा था। डॉक्टर ने फिर आगे से क्या बोलेगा, ओ यू हैव,
अब सन में घूमने से क्या होगा, या तो हो सकता है डायरिया हो सकता है, मतलब लूज मोशंस हो सकते हैं, या फिर यू कैन से कि उसको हेडेक वगैरह कुछ इस तरह का हो सकता है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं ओ यू हैव वॉकड इन द सन। अच्छा तुम सन के नीचे घूमे थे, मतलब सनलाइट में घूमे थे, तो हम लिख सकते हैं ओ यू हैव वॉकड इन द सन। देन सो यू हैव सिंपल डोज, मतलब अब इससे पता लग रहा है कि उसको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, उसको सिंपल डोज दे दिए 2 दिन के लिए। टेक रेस्ट एंड इन्फॉर्म मी ऑन द फोन एट 10 AM टुमारो। रेस्ट लो और मुझे इन्फॉर्म कर देना सुबह 10 बजे। एंड व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, अब पेशेंट पूछ रहे हैं फ़ोन नंबर क्या है, तो डॉक्टर ने क्या बोला, इट इज़, अब यहाँ पे ऑब्वियसली फ़ोन नंबर आएगा 7291 और वट एवर एनी फ़ोन नंबर यू कैन राइट हियर। एंड पेशेंट थैंक यू सर, आई विल डू एज पर योर एडवाइस। अब पेशेंट क्या कह रहे हैं कि थैंक यू सर, मैं आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंग करूँगा। दिस इज़ द डायलॉग राइटिंग, मतलब यहाँ पे ABCD में क्या आंसर आएंगे दैट यू कैन फिल हेयर, अपसाइड यू कैन फिल हेयर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डायलॉग राइटिंग, एंड बेस्ड ऑन दिस कन्वर्सेशन, बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू डू ऑल दिस A to F, A से लेकर F तक आपने सारे अपने हिसाब से इनको फिल करना है। एंड देन टुमारो आई विल सेंड यू द इसकी जो आंसर कीज़ होंगी आई विल सेंड यू, एंड उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि पहले आपने खुद ट्राई करना है। आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या आंसर होना चाहिए। आप उसको लाइट पेन से, हल्की सी पेंसिल से आप उसको फिल कर लीजिए। एंड इन मॉर्निंग सेंड मी, एंड टुमारो नून आई विल सेंड यू द आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, ठीक है। ओके देन, बाय एवरीबॉडी।